उर्दू में दरखास्त कबूल नहीं होगी, हिंदी में दरखास्त कबूल होगी। जबान के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़ाए, हिंदू को मुसलमान। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। मेरे धर्मों ने ज़ातों की तक़सीम की, तेरी रस्मों ने नफरत की तालीम दी। वहशतों का चलन तुझ में जारी रहा, कत्लों का जुनून तुझ पे तारी रहा। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. کرم ہے खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। ये पहला सबक था किताबे खुदा का, ये पहला सबक था किताबे खुदा का, कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। ये पहला सबक था किताबे खुदा का, कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। वही दोस्त है खालिक़े तो सरा का, खलाइक से हो जिसको रिश्ता वला का। यही है इबादत यही दीन व ईमान, यही है इबादत यही दीन व ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी से निकल रहा है, छोटा सा मजमा हौसले से बड़ा। थोड़ी देर के लिए बेहतरीन मेहमान खुसूसी चतुर्वेदी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनके लिए माहौल बन जाए। थोड़ी देर के लिए आप लोग तैयार हैं? सो करके जलसा सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। बड़ा मुख्तसर, बड़ा खूबसूरत, आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। 26 जनवरी को सामने रखिए। ये जलसा 26 जनवरी को होने वाला था, लेकिन पहले हो गया, लेकिन 26 जनवरी को सामने रखिए। हमारे मुल्क का दस्तूर बना किसको देख करके बना?
किसको कितना हक मिले, किसको देख करके बना। मुल्क का दस्तूर बना है, 26 जनवरी मनाने वाले हैं, कानून की आजादी का दिन है वो। इस मुल्क का कानून बना, किसको देख करके बना, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मुल्क का कानून क्या है, मुल्क का हाल क्या है। कानून की दफा 38 में क्या लिखा हुआ है, मुल्क की कानून की दफा 39 में क्या लिखा हुआ है, मुल्क के कानून की दफा 47 में क्या लिखा हुआ है। ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, अंग्रेज ने 3 तरह से हिंदू मुसलमान को लड़ाया। ज़बान के नाम पर कैसे लड़ाया, कब लड़ाया, कौम के नाम पर कैसे लड़ाया, कब लड़ाया, तादाद के नाम पर कैसे लड़ाया, कब लड़ाया। ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, दायां बायां होता रहे चलेगा। हम भी आपकी जगह होते, सवाल अचानक होता, मैं भी फंस जाता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप बेहतरीन तरीके से सुन रहे हैं, आपके हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 1950 में मुल्क का कानून बना, 120 मजहब को देख करके बना। 120 मजहब को देख करके कानून बन रहा है। मजहब को देखा जा रहा है, कानून बाद में बन रहा है। जिस मजहब ने सबको बराबर हक दिया, उसको देख करके कानून बना। फख्र से हमारा सर ऊंचा होना चाहिए। के.एम. मुंशी कहते हैं कि इस्लाम को देख करके मुल्क का कानून बना, तब ताकि सबको बराबर हक मिले। हिंदुस्तान में एक दफा है, उसका नाम है 38। उस दफा 38 में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को, मजदूर को, दोनों को तनख्वाह बराबर मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो वजीर आजम है, जो मजदूर है, दोनों को तनख्वाह बराबर मिलनी चाहिए। यानी इस मुल्क में बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2018 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बेरोजगार मुल्क हिंदुस्तान है, नाइंसाफी की वजह से। दूसरा दफा दिखाने के लिए जा रहा हूं, दूसरी दफा 39 है। दफा 39 में लिखा है कि सबको बराबर इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाल है, 2 करोड़ 81 लाख मुकदमा पेंडिंग में है। नाइंसाफी की वजह से आज इतने सारे मुकदमात पेंडिंग में हैं। दफा 47 में क्या लिखा हुआ है, मुल्क की दफा है, मुल्क का दस्तूर है, उसकी दफा 47 में लिखा हुआ है कि पूरे मुल्क में शराब को बंद होना चाहिए। जवान शराब के साथ, शराब जवान के साथ कभी तरक्की नहीं कर सकता। जब जवान शराब के साथ तरक्की नहीं कर सकता तो मुल्क को तरक्की नहीं होगी। इसलिए पूरे मुल्क में शराब को बंद होना चाहिए। हिंदू मुसलमान का झगड़ा 3 रास्ते से अंग्रेज ने खड़ा किया। 1900 ईस्वी में उसने अदालत में ऐलान किया, उर्दू में दरखास्त कबूल नहीं होगी, हिंदी में दरखास्त कबूल होगी। जबान के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। 1903 ईस्वी में बंगाल को तकसीम किया। मुसलमानों से कहा तुम्हारी तादाद वहां ज्यादा होगी, हिंदुओं से कहा तुम्हारी तादाद यहाँ ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ गए। 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने 2 पार्टी बनाई, एक का नाम रखा मुस्लिम लीग, एक का नाम रखा हिंदू महासभा। हिंदुओं से कहा तुम्हारी पार्टी वो है, मुसलमानों से कहा तुम्हारी पार्टी वो है। कौम के नाम पर हिंदू मुसलमान को आपस से लड़ा दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अंग्रेज की साजिश को हम कामयाब होने नहीं देंगे। भाई भाई बन करके रहेंगे, न चूलेंगे न घर बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। मेरे धर्मों ने ज़ातों की तक़सीम की, तेरी रस्मों ने नफरत की तालीम दी। वहशतों का चलन तुझ में जारी रहा, कत्लों का जुनून तुझ पे तारी रहा। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांक मेरे वतन। तू दरावर है या आर्या नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है।
रंग और नस्ल के दायरे से निकल गिर चुका है बहुत देर, अब तू संभल। तेरे दिल से जो नफरत न मिट पाएगी, फिर गुलामी तेरी वाप पलट जाएगी। तेरी बर्बादियों का तुझे वास्ता, ढूंढ ले के लिए अपना नया रास्ता। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांक मेरे वतन। आपको कभी मायूस नहीं होना चाहिए, ये मुल्क हमारा नहीं है, हमारा मुल्क है। हमने इतना खून बहाया है कि अगर वो खून अपने खून को जमीन में उगल दे तो जितने शक करने वाले हैं सब बह जाए, डूब जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है अमृतसर जब जल रहा था। उस किताब में लिखा मुसलमानों के 10 लाख बच्चों को मारा गया है, तब यह मुल्क आजाद हुआ। बच्चों को मारने का क्या गुनाह था? बच्चे का गुनाह क्या था? लेकिन मारा इसलिए जा रहा था, ये बच्चा जब बड़ा होगा तो बागी बनेगा, बाप की तरह फ्रीडम फाइटर बनेगा, न रहे बांस में बजेगी बांसुरी। मुसलमानों के, सिर्फ मुसलमानों के 10 लाख बच्चों को मारा गया, तब ये मुल्क आजाद हुआ। उस किताब में लिखा है 90 लाख मुसलमान शहीद हुए हैं, तब ये मुल्क आजाद हुआ है। किसी को ये हक नहीं है कि वो मुसलमान को कह दे तुम्हारा मुल्क नहीं है। 90 लाख मुसलमानों ने इस मुल्क की आजादी में खून बहाया। और आपको सुन करके हैरत होगी, 80,000 मदरसे बंद किए हैं, 45 लाख तालीम का बजट 1838 में अंग्रेज ने कब्जा किया। कलेक्टर को जमींदार बनाया, मुसलमानों की जमीन लूट ली गई। अदालत में मुसलमानों की नौकरी पर पाबंदी, फौज में मुसलमानों की नौकरी पर पाबंदी। मुसलमानों को हर तरह से तबाह करके, मुसलमानों हर तरह की तबाही को कबूल करके इस मुल्क को आजाद कर दिया। एक किताब, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जवाहरलाल नेहरू साहब की किताब है। उसमें उन्होंने लिखा कि मुसलमानों ने जितना कुछ इस मुल्क को दिया है किसी ने नहीं दिया। महात्मा गांधी जी से कहा गया मुसलमानों से कहिए कि ये पाकिस्तान चले जाए। महात्मा गांधी कुर्बान जाइए उस बंदे खुदा की कुर्बानी पर। उसने क्या जुमला कहा है, आपका दिल खुश हो जाएगा। उनसे कहा कि आप बड़े लीडर हैं, आपकी बात मुसलमान मानते हैं, आप मुसलमानों में खड़े होकर के ऐलान कीजिए तुम इस मुल्क में मत रहो, तुम इसको छोड़ करके पाकिस्तान चले जाओ। तो महात्मा गांधी जी का जुमला था, मैं मुसलमान को किस मुंह से कह सकता हूं तुम हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान जाओ। जब यहाँ का हिंदू सो रहा था मुसलमान जागा, जब हिंदू जान बचा रहा था मुसलमान ने जान देकर इस मुल्क को कुर्बान किया, इस मुल्क को आजाद किया। इसलिए फख्र से हमारा सर ऊंचा होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा है, हमारा था और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मुल्क हमारा रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बड़े अफसोस की बात है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, मंदिर और मस्जिद के हवाले से। जब 22 जनवरी का दिन आया तो सारे गैर मुस्लिम बिरादराने वतन जागे, रोड पर आए राम मंदिर के नाम पर। 6 दिसंबर गुजर गया, मुसलमान सोते रहे, रोड पर नहीं आए। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वही पाता है। इसको सामने रखिएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में सुनने के लिए तैयार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
जरा ध्यान रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। टीपू सुल्तान ने, एक एक लाइन का नमूना आएगा, जल्दी से निकल जाएगा। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, वरना पैगाम निकल जाएगा और जाय हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने मुसलमान होकर के यहाँ के गैर मुस्लिम को कितना मंदिर दिया है? 156 मंदिर जाकिर में दिया। 1659 से लेकर के 1685 तक में औरंगजेब बादशाह ने इस हिंदुस्तान को कितना मंदिर दिया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट है, 20 मंदिर औरंगजेब बादशाह ने दिया। सिंध का फातेह का नाम मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने मंदिर को क्या दिया? आपको सुनकर हैरत होगी। मोहम्मद बिन कासिम ने सरकारी खजाने से 3% रुपया गैर मुस्लिमों को दिया कि तुम मंदिर बनाओ, पुराने मंदिर की मरम्मत करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए इस्लाम। बाबर बादशाह अपने बेटे हुमायूं से कहता है, बेटा मंदिर पर बुरी नजर उठाने की बात तो दूर की है, मंदिर को तोड़ने की बात तो दूर की है, यहाँ गैर मुस्लिम को मजहबी आजादी है, तुम इनके मंदिर को मत तोड़ना, वरना इनसे दोस्ताना ताल्लुक नहीं रहेगा। अब सुनिए गैर मुस्लिमों की तरफ से भाईचारा, आपको सुनकर हैरत होगी। कमलापति त्रिपाठी बहुत बड़े पंडित थे, इंतकाल कर गए। बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले उन्होंने हाथ जोड़ करके गैर मुस्लिमों से कहा, अरे तुम इसको मुसलमान का घर समझते हो, ये अल्लाह का घर है, ईश्वर का घर है, इस पर फावड़ा अगर चलाओगे तो मेरे सर पर फावड़ा चलेगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो खुशूनत सिंह गैर मुस्लिम है, उन्होंने कहा कि 50 घर हिंदुओं के चूल्हा नहीं जला, सोग में के अल्लाह का घर टूट गया। अक्षय ब्रह्मचारी गैर मुस्लिम है, वो लिखते हैं कि राम मंदिर की तुम बात करते हो, राम तो उस हस्ती का नाम है जिसने अपने भाइयों के लिए, छोटे छोटे भाइयों के लिए राजपाट छोड़ दिया, कुर्सी छोड़ दी। तुम अपने छोटे भाई के लिए, मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद नहीं छोड़ सकते। राम के नाम पर तुम धब्बा। मुरारजी भाई देसाई इसी हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, सोमनाथ के ट्रस्टी थे। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, मशहूर मंदिर है, उसी के बराबर में मस्जिद में ताला लगा हुआ था। उन्होंने हाथ जोड़ करके मुसलमानों से कहा, मुझे एक मस्जिद दे दो, मुझे एक इमाम दे दो, मैं गैर मुस्लिम जरूर हूँ लेकिन मस्जिद में ताला पड़ा हुआ है, मेरी नींद हराम है, मैं चाहता हूँ जैसे मस्जिद आबाद रहे, मंदिर आबाद है, उसी तरह अल्लाह का घर मस्जिद भी आबाद रहे।